लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। पबजी बैन से जुड़ी खबरों में बात करें तो आखिर इतना बड़ा गेमिंग का साम्राज्य कैसे हुआ। वैसे तो भारत सरकार ने 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इसमें गेमिंग ऐप से लेकर डेटिंग, बिजनेस और दूसरी कई तरह की ऐप शामिल है, लेकिन हर जगह चर्चा पबजी मोबाइल गेम बैन की ही हो रही है। प्रतिबंध के बाद पबजी अब आप मोबाइल पर तो नहीं खेल सकते, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन अभी भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चर्चा में कहा था कि ये समस्या भी है और समाधान भी, लेकिन 1.5 साल बाद इसे समस्या मानते हुए उन्हीं की सरकार ने इसे बैन कर दिया। इसके बैन होने के बाद इस गेम को खेलने वाले पबजी के पोस्टर बॉय नमन माथुर ने यूट्यूब पर एक लाइव किया। इस लाइव को एक समय में 80,000 लोग देख रहे थे। नमन ने इस बैन के बारे में ट्वीट कर कहा, तूफान आ गया है। बैन के बाद उसके इस वीडियो को लगभग 60 लाख लोग देख चुके हैं। भारत सरकार के इस नए कदम को चीन पर डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 3 के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले 10 सालों में ऑनलाइन गेमिंग के मार्केट ने अपना जाल ऐसे फैला लिया है कि अब दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए मार्केट में इसे एक माना जा रहा है। आसान शब्दों में इस गेमिंग बाजार को समझने के लिए आप ये समझे कि जब आप पैसा देकर कोई सामान खरीदते हैं तो आप खर्च करने के पहले 5 बार सोचते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलते हैं तो इसका खर्चा शुरुआती दौर में नहीं होता। इसलिए लोगों को लगता है कि पैसे भी खर्च नहीं होते और मज़ा भी ले लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन मोबाइल गेम का बाजार बढ़ता जाता है। हालांकि इसे प्रोफेशनल तरीके से खेलने में और नए नए लेवल पर जाकर खेलने में पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। गेमिंग कंपनियां पहले आपको इसे खेलने की आदत लगाती है और फिर बाद में पैसे बनाती है। आसान भाषा में इस व्यापार को आप ऐसे समझ सकते हैं। बात करें पबजी की, तो पबजी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। दुनिया भर में मोबाइल पर खेले जाने वाला एक पॉपुलर गेम पबजी है। भारत में भी इसके काफ़ी दीवाने हैं। ये गेम एक जापानी थ्रिलर फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित होकर बनाया गया, जिसमें सरकार छात्रों के एक ग्रुप को जबरन मौत से लड़ने भेज देती है। पबजी में करीब 100 खिलाड़ी किसी टापू पर पैराशूट से छलांग लगाते हैं, हथियार खोजते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि उनमें से केवल एक ना बचकर रह जाए। इसे दक्षिण कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने बनाया था। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसका डेस्कटॉप वर्जन बनाया था, लेकिन चीन की कंपनी टेंसेंट कुछ बदलाव के साथ इसका मोबाइल वर्जन नए नाम से बाजार में लेकर आई। दुनिया में पबजी खेलने वालों में से लगभग 25% भारत में है। चीन में महज 70% यूजर्स हैं और अमेरिका में 6%। पबजी गेम को एक साथ 100 लोग भी खेल सकते हैं। इसमें आपको नए नए हथियार खरीदने के लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं और कूपन भी खरीदना पड़ सकता है। गेम को इस तरीके से बनाया गया है कि जितना आप खेलेंगे, जितना आप खेलते जाएंगे, उतना ही उसमें मज़ा आएगा और उतना ही आप कूपन और हथियार भी खरीदेंगे, जिससे आपका गेम और बेहतर होता जाएगा। इसमें फ्री रूम भी होता है और इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। एक साथ कई अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग भी इसे खेल सकते हैं और इसकी एक साथ स्ट्रीमिंग भी होती है और कॉल के साथ भी इसे खेला जा सकता है। बात करें गेमिंग के बाजार की, तो देखते हैं कि कितना बड़ा है गेमिंग का बाजार। दुनिया की बात करें तो 2019 में गेमिंग का बाजार $16.9 अरब का है। इसमें $4.2 अरब की हिस्सेदारी के साथ चीन सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर जापान और फिर ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। ये आंकड़े statista.com के हैं। भारत में भी इस इंडस्ट्री का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन अब भी ये $1 अरब से भी कम का है। भारत रेवेन्यू के मामले में गेमिंग के टॉप 5 देशों में नहीं है, लेकिन बाकी देशों के लिए उभरता हुआ बाजार जरूर है, क्योंकि भारत में गेमिंग स्ट्रीमिंग साइट रूटर्स के CEO पीयूष कुमार के मुताबिक भारत में सिर्फ पबजी की बात करें तो इस गेम के 175 मिलियन डाउनलोड्स है। इसमें एक्टिव यूजर 75 मिलियन के आसपास हैं। चीन से ज़्यादा लोग भारत में पबजी खेलते हैं, लेकिन कमाई की बात करें तो वो भारत से बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा खर्च करके गेम खेलने वालों की तादाद भारत में कम है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के इस तथाकथित डिजिटल स्ट्राइक का असर चीन पर ना के बराबर होगा? पीयूष के मुताबिक ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि भारत में गेम खेलने वालों की तादाद दुनिया के दूसरे बड़े देशों से मुकाबले ज़्यादा है। इसलिए भविष्य में गेमिंग हब के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। अगर किसी कंपनी को भारत के बाजार से बाहर निकलना पड़ेगा तो उस पर असर उसके यूजर्स के बेस पर ज़रूर पड़ेगा। यूज़र बेस की बात करें तो भारत में 14 साल से लेकर 24 साल के बच्चे और युवा
ऑनलाइन गेम को सबसे ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने की बात करें तो 25 से 35 साल वाले लोग ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च ज़्यादा करते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे होती है गेमिंग से कमाई। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग में कई तरह से कमाई होती है। ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार आशु सिन्हा से। उनके मुताबिक गेमिंग से पैसा कमाने का एक मॉडल है फ्रीमियम का, यानी कि पहले फ्री में दो और बाद में प्रीमियम यानी कि खर्च करने को कहो। दूसरा मॉडल होता है उससे जुड़े मर्चेंडाइज बनाकर। बच्चों में खास करके उनसे जुड़े कैरेक्टर, टी शर्ट, कप प्लेट, कपड़ों का क्रेज बहुत बढ़ जाता है। गेम से प्रभावित होकर अक्सर उन चीज़ों की खरीद बढ़ जाती है जिससे भी कंपनियां कमाई कर सकती हैं। और कमाई का तीसरा रास्ता होता है उस पर आधारित विज्ञापन और फिल्में बनाकर। कई बार फिल्मों पर आधारित गेम्स आते हैं। फिल्म की लोकप्रियता गेम्स के प्रचार प्रसार में मदद करती है और कभी गेम्स की लोकप्रियता फिल्मों के प्रचार प्रसार में भी मदद कर देती है। जो लोग इस गेम को प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं उनको सरकार के इस कदम से नुकसान पहुंच सकता है। कई गेम्स खेलने वाले यूट्यूब पर भी बहुत पॉपुलर हैं। इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज करने वालों को भी काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन टिकटॉक पर बैन के बाद पबजी बैन की चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसे में बहुत लोगों ने पहले ही दूसरे गेम्स पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरे विकल्प में बात करें तो दूसरे विकल्प कौन कौन से हैं, तो उसमें पीयूष के मुताबिक भारत में अभी ऑनलाइन गेम्स बनाने का बहुत बड़ा चलन नहीं है। भारतीय डेवलपर्स इसमें अभी काफ़ी पीछे हैं। उनको उम्मीद है कि बैन के बाद इसमें कई कंपनियां अब हाथ आजमाएंगी, क्योंकि अब उन्हें पबजी की लोकप्रियता से खतरा ज़्यादा था। फिलहाल रूटर्स की बात करें तो उनके पास फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वालों की तादाद ज़्यादा है। फ्री फायर सिंगापुर की कंपनी ने बनाया है और भारत में इसे खेलने वालों की संख्या अभी 5 करोड़ के आसपास है और कॉल ऑफ ड्यूटी के यूजर्स भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। भारत में हर तरह के मोबाइल और ऑनलाइन गेम खेलने और देखने वालों की संख्या लगभग 30 करोड़ है, जो लॉकडाउन में बढ़ती जा रही है। कुछ भारतीय गेम्स भी है जो यहाँ के लोगों में पॉपुलर है, जैसे बबल शूटर, मिनी जॉय लाइट, गार्डन स्केप, कैंडी क्रश। चूँकि पिछले 4-5 महीने से लोग और खास करके बच्चे तो घरों से बाहर ही नहीं जा रहे, तो गेमिंग का बाजार अपने आप में ही बढ़ता जा रहा है। विकास जायसवाल जो फाउंडर है गेमशन टेक्नोलॉजीज के, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के पहले उनके प्रतिदिन एक्टिव यूजर्स लगभग 13 से 15 मिलियन होते थे, जो लॉकडाउन में 50 मिलियन हो गए। उनकी कमाई में भी 5 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन वो मानते हैं कि अभी गेमिंग इंडस्ट्री का पीक आना बाकी है।